मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू मेक टू स्ट्रिंग्स एनाग्राम लीड कोड का मीडियम क्वेश्चन है, पर बहुत ईजी है। आओ साथ में करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अपन को बेसिकली दे के रखा है कि है अपने पास दो स्ट्रिंग्स एस और टी, दोनों की लेंथ है सेम। अब अपन को क्या करना है, अपन को जो स्ट्रिंग है टी, जो स्ट्रिंग है टी, जो सेकेंड स्ट्रिंग है टी, उसके अंदर अपन को कुछ कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं ताकि अपन दोनों स्ट्रिंग्स को अपन एनाग्राम बना पाए, है ना। अपन को सेकेंड स्ट्रिंग टी के अंदर कुछ कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं ताकि अपन दोनों स्ट्रिंग्स को बना पाए एनाग्राम। अब सबसे पहले अपन समझते हैं एनाग्राम क्या होता है। तो अपन को डेफिनेशन दे रखी है, अ एनाग्राम ऑफ स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग दैट कंसिस्ट द सेम कैरेक्टर्स विद अ डिफरेंट और द सेम ऑर्डरिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर जो अपने पास दोनों की दोनों स्ट्रिंग्स हैं, है ना, उनके अगर मैं टोटल कैरेक्टर्स निकाल लेता हूँ, फर्स्ट वाले के टोटल कैरेक्टर निकाल लेता हूँ, सेकंड वाले के टोटल कैरेक्टर जितने भी कैरेक्टर है और उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ, दोनों में करनी चाहिए मैच। अल्टीमेटली इसका मतलब यही है। या तो अपन इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर दो स्ट्रिंग एनाग्राम है तो अगर अपन उनको सॉर्ट कर दे, दोनों को अगर अपन एक ही ऑर्डर में सॉर्ट कर दे, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो दोनों स्ट्रिंग होनी चाहिए सेम। ये भी हो सकता है एनाग्राम। दोनों केसेस में एनाग्राम का मतलब सेम ही है। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो कैरेक्टर्स है, जैसे ए की 3 फ्रिक्वेंसी स्ट्रिंग 1 में, तो स्ट्रिंग 2 में भी ए की 3 फ्रिक्वेंसी ही होनी चाहिए। एनाग्राम का मतलब ये होता है। सबसे पहले अपना क्वेश्चन का मतलब समझना ही जरूरी था। अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इसको समझने के लिए। तो अपने पास सबसे पहले एग्जाम्पल है कि अपने पास एक स्ट्रिंग है एस, दूसरी स्ट्रिंग है टी, ए, पहली स्ट्रिंग में अपने पास बी है बी, दूसरी स्ट्रिंग में ए बी है। तो अभी जैसे कि मैंने बोला, दोनों स्ट्रिंग में अपने पास बेसिकली दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अब अपन देख रहे हैं कि दोनों की फ्रीक्वेंसी इसमें सेम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाले में बी की फ्रीक्वेंसी है 2 और ए की फ्रीक्वेंसी है 1, सेकेंड वाले में बी की फ्रीक्वेंसी है 1 और ए की फ्रीक्वेंसी है 2। अब अपन को इक्वल करने के लिए करना है, अपन टी के अंदर कुछ कैरेक्टर्स चेंज कर सकते हैं, है ना। तो देखो, अब अगर बी और बी मैच कर रहा है तो मुझे बी को कभी भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये ए और ये ए मैच कर रहा है तो मुझे ए को कभी भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट ये बी और ये ए मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों कैरेक्टर्स मैच नहीं कर रहे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर ये ए को चेंज करना पड़ेगा और इस ए को मैं चेंज कर दूंगा बी में। तो अब मुझे टोटल कैरेक्टर एक ही चेंज करना पड़ा, वो था ये ए। ऑलराइट, अपन अब देख लेते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल। तो ओके, तो इस एग्जाम्पल में अपन ने ए से ए काट दिया, एन से एन काट दिया, इस ए से इस ए को काट दिया, जी से जी कट गया, आर से आर कट गया, इस ए से ए कट गया, एंड एम से एम कट गया। तो इन दोनों में सारे ही कॉमन थे, सारे कैरेक्टर्स कॉमन थे, तो ये ऑलरेडी एनाग्राम था। तो अपन को टोटल ऑफ 0 कैरेक्टर चेंज करने पड़े स्ट्रिंग नंबर टी में। तो ये अपना आंसर हो गया इसका 0। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसका बेस्ट सोल्यूशन जो मेरे को लग रहा है, जो कि अपन को काफ़ी इजीली लग जाएगा, जो कि कुछ 1-2 सोल्यूशन है अपने पास। सबसे पहले तो अपन क्या कर सकते हैं, या तो अपन ने इसके टोटल कैरेक्टर्स निकाल लिए, इसके टोटल कैरेक्टर्स निकाल लिए और उनका डिफरेंस निकाल लिया। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें बी की फ्रिक्वेंसी 2 थी, तो डिफरेंस हो जाएगी बी की फ्रिक्वेंसी 1 की, है ना। इसमें ए की फ्रिक्वेंसी 1 थी, इसमें ए की फ्रिक्वेंसी 2 थी, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 का। तो अपन को टोटल डिफरेंस दिख गया है ना। अब डिफरेंस अपन को दोनों स्ट्रिंग में दिखा है कि यार इस स्ट्रिंग में बी है, यहाँ पे भी ये लिख दिया, और इस स्ट्रिंग में सी है, ये भी अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो 2 डिफरेंस है, तो इसका आंसर सीधे इसका आधा हो जाएगा। अगर मैं टोटल काउंट निकालूँ तो 2 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। एक आंसर ये भी हो सकता है। एक आंसर ये हो सकता है कि अपन टोटल कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों स्ट्रिंग में जो कॉमन आ रहा है ना। ये एक चीज़ एक और अपन कर सकते हैं। और कॉमन निकालने के बाद क्या करेंगे अपन, लेंथ माइनस कॉमन। ये 2 सोल्यूशन है। अब अपन को इसमें देखना है कि अपन टोटल कॉमन कैसे निकाल सकते हैं, कि ए स्ट्रिंग में और बी स्ट्रिंग में कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, अपन को बस वो ही निकालना है। अब जो तरीका मेरे को इजी लग रहा है वो है कि अपन दोनों की फ्रीक्वेंसी निकाल लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये केस था अपना, इसमें अगर मैं दोनों की फ्रीक्वेंसी निकाल लूँ, तो फर्स्ट में एल की फ्रीक्वेंसी है 1, ई की फ्रीक्वेंसी है 3, टी की फ्रीक्वेंसी है 1, सी की फ्रीक्वेंसी है 1, ओ की है 1, डी की है 1 और ई की है 1। टोटल 8 कैरेक्टर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, एक अपन ने एक्स्ट्रा लिख दिया है, ई को अपन ने एक और बार लिख दिया है। ठीक है,
तो ये 8 फ्रिक्वेंसीज हो गई। सेकंड के अंदर M की है 1, I की है 1, C की है 1, K की है 1, E की है 1, Y की 1, J की 1, I की 2 थी एक्चुअली, I की 2 थी। वापस से टोटल कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मैं डिफरेंस की क्या बात कर रहा हूँ, जैसे L है इसके अंदर, क्या इसके अंदर L है? नहीं है, तो डिफरेंस कितना हो गया L का? इसके अंदर L अगर होता भी तो 0 होता, ऐसा मान लो। डिफरेंस हो गया L का 1। इसके अंदर E की 3 है, इसके अंदर क्या E है? हाँ E है और E की 1 है, तो डिफरेंस कितना हो गया? E इक्वल्स टू 2। इसके अंदर T है, हाँ है, क्या इसके अंदर T है? नहीं है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 1। C है इसके अंदर, क्या इसके अंदर C है? हाँ है, इसके अंदर C की फ्रीक्वेंसी 1, इसके अंदर 1 थी, तो C की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो गया 0। सिमिलरली O, तो O की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो जाएगा 1, D की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो जाएगा 1, है ना। अब कुछ चीज़ें अपन ने इधर से नहीं ली है, वो है M की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 1, I की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 1, K की फ्रीक्वेंसी का 1, Y की फ्रीक्वेंसी का 1 और तो और J की फ्रीक्वेंसी का 1। इतने सारे डिफरेंसेस आ गए। अब डिफरेंसेस में क्या क्या है, अगर C और C कॉमन था तो वो तो कट गया, अगर E और E कॉमन था तो वो कट गया, एक कट गया। जैसे यहाँ पे देखेंगे अपन, यहाँ पे E3 था बट यहाँ पे 1 था, तो एक ही कट गया। C इधर 1 था, इधर 1 था, तो दोनों C कट गए और इधर 0 हो गया। ये तो हो गया जो चीज़ें कट गई। अब जो चीज़ें बची है वो क्या है, बेसिकली अगर अपन इसका एक ग्राफ बनाते तो जो चीज़ें कटनी थी वो तो कट गई, पर अभी बहुत सारी चीज़ें अपनी एक्स्ट्रा बची है ना। इधर की चीज़ें भी आ गई, इधर की चीज़ें भी आ गई। अपन को क्या निकाला था कि अपन को चेंज कितनी चीज़ें करनी है, अपन को ये दोनों चीज़ें थोड़ी चेंज करनी है। अगर अपन सिर्फ इसको चेंज कर देंगे इसके बराबर तो अपना आंसर आ जाएगा। अभी अपने पास क्या आ रहा है, अगर अपन निकाल ले, अगर अपन इसका ही एग्जाम्पल ले तो अपन ने देखो इसको तो काट दिया है ना। अब लेट्स से ये है x, ये है y, और x और y इक्वल होंगे, ये चीज़ की भी अपन को गारंटी है। तो अभी अपने पास है x प्लस वाई, अभी अपने पास है x प्लस वाई और ये दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, ये है 2x और अपन को निकालना है x। तो अपन को बेसिकली अगर डिवाइड बाय 2 कर देंगे इसको, 2x को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो अपने पास x आ जाएगा। ये मैथमेटिकली हो गया। अब अगर अपन नॉन मैथमेटिकली समझे इसको, तो नॉन मैथमेटिकली क्या है कि इसमें L भी है, E भी है, मतलब इसमें इस साइड के भी है और इस साइड के भी है। मुझे एक साइड के चेंज करूंगा मैं इस साइड में तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। अगर मैं सिर्फ एक साइड के लेट्स से मैं राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड में चेंज कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एट द सेम टाइम M को L में चेंज कर रहा हूँ, अगर मैंने M को L में चेंज कर दिया तो अब मेरे डिफरेंस में M तो हट जाएगा, मेरे डिफरेंस में M हट जाएगा और L भी हट जाएगा, दोनों चीज़ें एक साथ हटेगी। एक चीज़ को चेंज करने पे दो चीज़ें हटेगी। इसका मतलब है मेरा आंसर ये टोटल काउंट डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए, है ना। क्योंकि एक बार में ये टोटल आंसर नहीं हो सकता है, टोटल काउंट आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं राइट साइड का मैंने सिर्फ M डिफरेंस चेंज किया, मैंने एक ऑपरेशन में M को चेंज किया L में, तो ये M तो 0 हो ही गया क्योंकि M को मैंने चेंज कर दिया है। सिमिलरली अब इधर L इक्वल्स टू 1 हो गया है, तो डिफरेंस इसका भी 0 हो गया है। मतलब समझ आया आपको? ठीक है, तो अपन को क्या करना है बेसिकली, अब ये टोटल काउंट निकालना है, जो भी अपन ने डिफरेंस निकाला है, एब्सोल्यूट वैल्यू है इनकी जो भी है पॉजिटिव ही होनी चाहिए और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, उससे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी अपन ने दो चीज़ें करी है। सबसे पहले तो अपन ने इसको डीपी में स्टोर किया है, एक डीपी बोल सकते हैं या एक पर्टिकुलर स्टोरेज में स्टोर किया है। ये स्टोरेज में अपन अनऑर्डर्ड मैप ले सकते हैं या एक सिंपल अरे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को कैरेक्टर ही स्टोर करने और सारे के सारे कैरेक्टर हैं लोअर केस अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, सारे के सारे कैरेक्टर है लोअर केस अल्फ़ाबेट्स। तो अगर अपन को एक अरे मिल जाए जिसकी लेंथ हो 26, तो उसके अंदर अपन ये सारे के सारे लोअर केस अल्फ़ाबेट सेव कर सकते हैं। जैसे 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स करके अपने पास टोटल होनी चाहिए 25 इंडेक्स तक। 0 इंडेक्स में क्या स्टोर कर रहे हैं अपन को पता कैसे चलेगा? तो जैसे कि A माइनस A करे अगर अपन, ये दो कैरेक्टर का अगर अपन डिफरेंस निकालें तो 0 आता है, ये अपन को पता है। अगर अपन कैरेक्टर B माइनस कैरेक्टर A करें तो ये दोनों कैरेक्टर का डिफरेंस आता है 1। तो इसका मतलब है कि कैरेक्टर B मेरा स्टोर है फर्स्ट इंडेक्स पे। C सिमिलरली अगर मैं D माइनस A कर रहा हूँ, तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 3। ऑलराइट, तो ऐसे करके अपन बेसिकली निकाल भी सकते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पे स्टोर होगा इजीली, और ये अपन को इंटीजर ही रिटर्न करेगा।
कैरेक्टर डी माइनस कैरेक्टर ए अगर अपन करेंगे तो अपन को इंटीजर ही रिटर्न करता है ये। इसको सबसे बढ़िया अपन टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक है कैरेक्टर्स को माइनस करना, अगर अभी तक आप इस टेक्निक से फेमिलियर नहीं हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने कर दिया डी माइनस, अगर मैं इसको सी आउट कर रहा हूँ, सी आउट डी माइनस ए और एंडल, और इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे पास आना चाहिए 4, तो सॉरी 4 नहीं 3 आना चाहिए क्योंकि 3 इंडेक्स है, माय बैड, 4 नहीं 3 आना चाहिए क्योंकि 3rd इंडेक्स है ना। ओके, सिमिलरली अगर मैं a माइनस ए करता हूँ तो मेरे पास आएगा 1, क्योंकि a अपन को स्टोर करना है 0th इंडेक्स पे, a स्टोर करना है अपन को 0th इंडेक्स पे, तो इससे अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा हो गया जो इजी तरीका है मैप से। अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें तो इसको अपन ने सॉल्व किया है मैप से, है ना। अब अपन क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या किया है मैंने। सबसे पहले तो मैंने बना लिया है एक मैप, मैप के अंदर मैप है और मेरे पास एक आंसर भी है। अब आंसर में मैं क्या चाहता हूँ इस क्वेश्चन में, जैसे कि इन सबको मैंने आंसर में स्टोर कर लिया, डिफरेंस निकाल के, और इन सबको मैंने आंसर में स्टोर कर लिया। तो डिफरेंस कैसे निकाला, सबसे पहले तो मुझे ये वाले निकालने काउंट, फिर मुझे ये वाले निकाल के डिडक्ट करना है, और डिडक्ट करने के बाद आखिर में मुझे उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक ही मैप में काम कर दिया। सबसे पहले तो मैंने एक साइड की सारी वैल्यू ऐड कर दी, दूसरे साइड की सारी वैल्यू डिडक्ट कर दी। अब अगर मैं डिडक्ट कर रहा हूँ, दूसरे साइड की सारी वैल्यू डिडक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने स्ट्रिंग 1 की सारी वैल्यू ऐड कर दी, मैंने इस साइड की सारी वैल्यूज ऐड कर दी है। अब मैं अगर इनको डिडक्ट करूँगा तो मैं इनको डिडक्ट कर रहा हूँ अगर, तो इधर अगर m की फ्रिक्वेंसी 0, इधर m की फ्रिक्वेंसी 1 है, तो मेरे मैप के अंदर m की मैपिंग हो जाएगी -1, पर मुझे डिफरेंस चाहिए था, एब्सोल्यूट डिफरेंस जो कि होना चाहिए 1। तो उस कारण क्या किया मैंने, अगर इनमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज रह भी गई है तो आखिरी में जब मैं इस मैप को इटरेट कर रहा हूँ और उसकी वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं, तब मैं क्या कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूँ हमेशा, कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, और आखिरी में सिंपली अगर अपन रिटर्न आंसर बाय 2 कर देंगे तो ये अपना आंसर है। ये चीज़ हो गई। अब अगर कोई मेरे को बोलेगा कि इसको अपन को अनऑर्डर्ड मैप से नहीं, इसको अपन को सॉल्व करना है अरे से, अगर कल को अपन को कोई भी बोल दे कि इसको अरे से सॉल्व करो या वेक्टर से सॉल्व करो, मैप से सॉल्व मत करो, मैप अननेसेसरी स्पेस लेता है, अरे में भी अपन को बिग ऑफ 1 टाइम मिल जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, एक बना देंगे अरे। सो वेक्टर ऑफ इंट, है ना, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ m, और इसको अपन को साइज देना है 26, क्योंकि लोअर केस अल्फाबेट टोटल 26 होते हैं। आंसर 0 है। अब अपन इस स्ट्रिंग के अंदर जा रहे हैं, अब अपन को कहाँ पे स्टोर करना है, ये आई बेसिकली कैरेक्टर आएगा, आई कैरेक्टर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अपना बी है तो एक बार बी आएगा, एक बार ए आएगा, एक बार बी आएगा। तो अब अपन को m के कौन से इंडेक्स में वैल्यू को इंक्रीज करना है। ऑल्सो अपन क्या कर देंगे, इसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, सारी वैल्यू अपन ने इनिशियलाइज कर दी 0 से। तो अपन को इंक्रीज करनी है वैल्यू m ऑफ, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जो भी कैरेक्टर आएगा i माइनस a को अपन कर देंगे ++, और सिमिलरली नीचे भी m ऑफ i माइनस a, इसको कर देंगे अपन इधर -। ये तो अपन ने कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, इस मैप में ट्रैवर्स कर रहे हैं, आई में ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो बेसिकली अब अपन को आंसर में क्या करना है, आंसर में अपन को सिंपली abs ऑफ i ही डालना है। आई गेस ये सही है, और अगर अपन इसको रन करेंगे तो ये रन भी होना चाहिए और सबमिट भी होना चाहिए। कुछ गलती हो सकती है, अभी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो कुछ भी गलती नहीं है, इसको सबमिट कर देते हैं अपन। तो ये तरीका हो गया वेक्टर से भी करने का। और मैंने अभी यूज़ करी है फॉर ऑफ रेंज बेस्ड लूप। आप अगर चाहो तो रेंज बेस की जगह नॉर्मल लूप भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल लूप जो कि होती है फॉर इंट i इक्वल्स टू, ये वाली लूप भी यूज़ कर सकते हो। मैंने तो रेंज बेस लूप यूज़ करी है कि इसमें कोड शॉर्ट हो जाता है, इससे थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता होगा, 2-4 मिलीसेकंड टाइम इंक्रीज हो जाता होगा ये वाली लूप यूज़ करने से ऑब्वियसली। बट फॉर नाउ आई एम यूजिंग दिस लूप, क्योंकि मैं जनरली कोड को जल्दी करना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट अपन को पता चल गया है, ये छोटी मोटी चीज़ें तो अपन कभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब अपन कर लेते हैं इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। तो सबसे पहली वाली लूप में जनरली अपन लूप में ही देखते हैं कि कितना टाइम वो कंज्यूम कर रही है। सबसे पहली वाली लूप जो चल रही है वो चल रही है स्ट्रिंग के साइज जितनी, जो साइज हो सकता है n, जो साइज n ही है अपन को गिवन है, और n कितना है 5 × 10⁴, ठीक है, इतना ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरी लूप भी स्ट्रिंग नंबर t के लिए चल रही है, जिसका साइज भी n ही है। तीसरी लूप जो चल रही है वो चल रही है अपने मैप के लिए, और मैप का साइज कितना है 26, तो ये 26 से ज़्यादा नहीं चलेगी, 26 ही चलेगी।
लास्ट में जो अपन ऑपरेशन कर रहे हैं ये कुछ ऑपरेशन नहीं है बेसिकली, मतलब इतना कुछ टाइम ले रहा होगा, 1 या 2 ऑपरेशन है इस आप समझ लो, ठीक है। तो टोटल अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है अगर अपन निकाले तो ये टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n + 26, जो कि हो जाएगा अल्टीमेटली 2n + 26। और अपन कॉन्स्टेंट्स लेते नहीं हैं, और अगर n के आसपास भी कोई कांस्टेंट हो उसको भी नहीं लेते, तो अपना आंसर हो जाएगा बिको ऑफ n। ये हो गई अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो दिस वाज द क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन से या किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट्स, फील फ्री टू डू इट। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, में फ्यूचर में वेब डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोज़ भी अपलोड करने वाला हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक।